अभी जिस तरीके की बात, जो बात अभी डॉक्टर सुनीलम कह रहे थे, जीतू पटवारी ने मोर्चा खोला हुआ है, वो कल से, जब से ये घटना हुई है तब से लगातार लोगों के बीच है। और जो अभी डॉक्टर सुनीलम कह रहे थे, इस्तीफे की मांग जीतू पटवारी ने भी की है। मीडिया से जब वो बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पे कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस्तीफा लेगा कौन? डॉक्टर जयनारायण, जिस तरीके से ये पूरी चीजें हैं, जो बातचीत हम कर रहे हैं, जहां तक भाषा की बात है, मर्यादा की बात है, संस्कार की बात है, जनता के हित की बात है, सबको पता है कि कैलाश विजयवर्गीय जनता के हित के लिए कितना काम करते हैं। जीतना नहीं जीतना एक जगह अलग बात हो सकती है कि वो लगातार जीत रहे हैं चुनाव, उसके बावजूद भी जनता के हित के लिए वो कितना खड़े रहते हैं सबको दिखता है। अब वो ये बात कह रहे हैं कि भाई मैं 2 रात से सोया नहीं था इसलिए मुझसे ऐसी बात निकल गई, तो क्या इसको मान लिया जाए? क्योंकि आपसे ज्यादा करीब से भाजपा के इन नेताओं को किसी ने देखा नहीं है। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, या तमाम ऐसे सारे लोग भाजपा के जो अलग अलग जगहों पर आज बैठे हुए हैं। डॉक्टर जयनारायण जी और डॉक्टर शर्मा जी को भी मेरे नमस्कार और 2026 के लिए शुभकामनाएं। देखिए, एक कल्चर बना है अभी राम प्रकाश जी कि इन्होंने एक कला साध्य कर ली है, चुनाव कैसे जीता जाएगा। तो पब्लिक ओपिनियन चाहे कुछ भी बने, इसकी कुछ लेना देना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, क्या कुछ भी जवाब दे दे, कोई भी हादसा हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो चुनाव जीतने की कला को साध्य कर चुके हैं। तो ये जब आदमी के पास एक मिथ्याभिमान आ जाता है कि हमें कोई वी हैव बिकम इनविंसिबल, हमें कोई हरा नहीं सकता चाहे कुछ भी कर ले, तब इस तरह का अभिमान परवान चढ़ के बोलने लगता है। तो एक तो जो आदमी के लिए कहा जाता है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, उसका ही साथ वाला दूसरी लाइन है कि मैन इज नोन बाय द लैंग्वेज ही स्पीक्स। तो ये जो भाषा इन लोगों की है आजकल, अहंकार और उद्धतता से भरपूर हो चुकी है, क्योंकि इन्हें कोई अपने आप में कोई कंपटीशन रहा ही नहीं। वो सोचते हैं हमें कोई हटाने वाला नहीं है, यावत चंद्र दिवाकरो, इस देश पे हमारी ही हुकूमत चलने वाली है। ये एनडीटीवी के पत्रकार महोदय को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने उतनी हिम्मत जुटाई और कैलाश विजयवर्गीय जैसे जो जाने जाते हैं वैसे स्ट्रॉन्ग आर्म टेक्निक्स के लिए भी इनको मुंह पे सुनाई। इतनी भी अभी तक बची है पत्रकारिता में हिम्मत, तो मैं मानता हूँ कि आने वाली कल के लिए एक अच्छी निशानी है। देखिए राम प्रकाश जी, चीजें बदलने लगी है। जैसे कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, अर्नब गोस्वामी की भाषा बदलने लगी है, अर्नब गोस्वामी के तर्क बदलने लगे हैं, राजदीप सरदेसाई के जो सभागान थे वो बदलने लगे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो रहा है, और वो उसी समय हो रहा है जब मैं मानता हूं कि आर्थिक से लेकर सामरिक तक इस देश 2026 में आया है। एक बहुत ही बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज वाला पड़कारजनक साल हमारे सामने है। बांग्लादेश जो हमने बनाया, वो आज जिसके सामने हमने लड़के बनाया, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला चुका है। अब पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश तीन एक साथ आकर नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में क्या क्या गुल खिलाएंगे वो समझना मुश्किल है। ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री ऐसे, मध्य प्रदेश में ऐसा ही नहीं है, राजस्थान में भी है और गुजरात में भी है। तो ये पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ न सिर्फ मुगल साम्राज्य के जो सूबे थे, वो सूबे का काम था कि वो सम्राट तक जो भी उनको पहुंचाने का है रकम वो पहुंचे, और बाकी जो भी खुद को मनमानी करना है करे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। वो हाल में ये लोग पहुंच चुके हैं। अब इसमें ये हाल में रहते हुए देश का कितना नुकसान करेंगे, और डेमोक्रेसी का यानी लोकशाही को तो इन्होंने करीब करीब खत्म कर दिया है। तो ये व्यवस्थाओं का कितना नुकसान करेंगे और व्यवस्थाएं कब जाके फिर जुटेगी उसका कोई भरोसा नहीं है। अब अंतरराष्ट्रीय फलक पर भी हम अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में 2 दिन पहले जो एक बहुत विस्तृत आर्टिकल आया है
वो आप पढ़िए तो लगता है कि हम अलग थलग जा रहे हैं। जिस देश एक समय 100 देशों की अगुवाई करता था नॉन अलाइंड मूवमेंट पे, वो आज सेक्युलर नहीं माना जाता है। और हमें तथाकथित आरएसएस की फिलोसफी और तथाकथित हिंदुत्व वाला देश माने जाने लगा है। तो ये एक तरह का गुरूर इनके दिमाग में आ गया, जो गुरूर रावण के समय में, एक घटना कह के मैं मेरी बात खत्म करूंगा कि रावण के पास गुप्तचर समाचार लेके आए थे कि वो ये वनवासी आ रहे हैं और समंदर पे सेतु बांधकर लंका पे वो वानर रीछ वगैरह की सेना लेकर आने वाले हैं। तब जो गुप्तचरों ने ये समाचार सभा में सुनाए तो मेघनाद है, कुंभकर्ण है, उन्होंने खिल्ली उड़ाई कि हम बंदरों को तो इससे चपट में खा जाएंगे, रीछ को मार देंगे, गिरा देंगे, क्या करेंगे। हम कई समय से सोच रहे हैं कि एक अच्छा से लड़ाई नहीं लड़े। तब एक सुधनवा करके था जो खड़ा हुआ, उसने बोला कि एक वानर आया था जिसने पूरी लंका जला दी और आप कुछ नहीं कर सके। तो वो उससे सीख लेने के बजाय उस पूरी सभा ने सुधनवा को बाहर कर दिया कि ये कायर है और राष्ट्रभक्त नहीं है ये। तो आज ये माहौल है। अगर आप कहीं भी इनके मत के विरुद्ध, इनका मत ही राष्ट्र धर्म है, इनका मत ही राष्ट्राभिमान है, इनका मत ही हिंदुत्व है, अगर कहीं भी आप इनके मत के विरुद्ध कहीं कुछ कहते हुए या कहीं खड़े हुए नजर आते हैं तो आपके लिए कोई टॉलरेंस नहीं है। और ये इसी वजह से हुआ है कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो सत्ता में आएंगे, तो आए तो एकदम एक्सपेंशन हुआ। तो जो लोगों को कुछ भी अनुभव भी था, वाजपेयी जी जैसे लोग थे, जोशी जी जैसे लोग थे, अडवाणी जी जैसे लोग थे, या और कुछ लोग थे, वो तो सब चले गए। अब जो लौट आया है उसने सोचा नहीं था कभी कि हम जाके इस देश में इतने लंबे अरसे तक राज करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री होंगे, हम गृह मंत्री होंगे। तो इशू इज टू बिग फॉर देम। एक बौखलाहट में है, समझ नहीं पा रहे कि क्या हो गया है। और ये बौखलाहट ने अब फॉल्स सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम का स्वरूप ले लिया है। तो ये घटनाएं घट रही है और घटती जाएगी, और परिणाम स्वरूप क्या होगा वो तो भगवान जाने, क्योंकि जनता तो अभी भी बिल्कुल कुंभकर्ण की निंदा सो रही है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीतने का जो कौशल है वो हाथ कर लिया है। कैसे भी इलेक्शन जीत लेते हैं, और इलेक्शन जीत लेते हैं बोलते हैं हमें जन समर्थन प्राप्त है। तो ये परिस्थिति में ये देश कहाँ जाके रुकेगा? ये सो कॉल्ड तथाकथित डेमोक्रेसी जिनके ये लोग अपने आप को संरक्षक मानते हैं, वो कहाँ ले जाएगी? हमारे प्रधानमंत्री बाहर घूमते रहते हैं, बाहर उनका कोई कीमत नहीं है, छोटे मोटे देशों में चले जाते हैं, तो क्या करते हैं पता नहीं है। तो ये हाल है राम प्रकाश जी। अब इसमें इन जो पत्रकार ने ये कहा, एक तो पहले इंदौर जैसे शहर में जो सबसे स्वच्छ शहर है, पानी प्रदूषित होने की वजह से लोग मरे, ये कल्पनातीत है। और उसके बारे में कोई प्रश्न पूछे और आप इसका जिम्मेवारी खुद के सर पे लेने के बजाय, संवेदना व्यक्त करने के बजाय आप वो पत्रकार से दुर्व्यवहार करें, ये मैं मानता हूं कि निर्लज्जता की चरम सीमा है। और आज की भारतीय जनता पार्टी निर्लज्जता की चरम सीमा को लांघ चुकी है।